हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर एजुकेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं अ पैक्ट विद द सन लेसन 8 इंग्लिश क्लास 6। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शंस कि हम लोग इस लेसन में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सईदा's मदर हैज नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। सईदा's मदर मतलब सईदा की मम्मी ने हैज नॉट रिसीव्ड यानी उन्होंने प्राप्त नहीं किया था या पाया था प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। जो सईदा की मम्मी होती हैं उनको अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला होता है, ठीक है। फॉर हर कंप्लेंट्स, उनके शिकायत के दौरान या उनके शिकायत के लिए, ठीक है। सी इज डिनाइड हेल्दी फूड यानी उनको क्या मना किया गया था, उनको हेल्दी फूड खाने से मना किया गया था, ठीक है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर से भी उनको मना कर दिया गया था कि आपको हवाओं में जाकर फ्रेश एयर में नहीं बैठना, और सन में यानी सनशाइन मतलब धूप में भी जाके आपको बैठना नहीं है, ठीक है। ऐसा डॉक्टर लोगों ने उनको कह दिया था। एट लास्ट में क्या होता है, सी कंसल्ट्स ए गुड फिजिशियंस हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन्स एंड साउंड एडवाइस। ओके, आखिरी में क्या होता है, सी कंसल्ट, वो कंसल्ट करती हैं, सलाह लेती हैं, गुड फिजिशियंस, अच्छे फिजिशियंस, ठीक है, वो गिव्स और अफेक्टिव, जो उनको अफेक्टिव मेडिसिन देता है और कुछ एडवाइस भी देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। सईदा's मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एलिंग मीन्स होता है बीमार, ठीक है। जो सईदा की मम्मी होती है वो काफी समय से बीमार रहती हैं। फीवर, उनको क्या कह रहता है, फीवर रहता है। कॉफ यानी खांसी रहता है। बॉडी एक मतलब उनको बॉडी में दर्द भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें उनके बॉडी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पेनफुल ज्वाइंट्स एंड व्हाट नॉट, उनको पेनफुल ज्वाइंट मतलब जो होता है ना, हमारे जो ज्वाइंट होती है, ठीक है, हाथ में ज्वाइंट होती है, पैर में ज्वाइंट होती है, वहां पर उनको क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, ठीक है, दर्द हो रहा था। वो क्या करवाई थी, ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, वह कई सप्ताहों से वे अच्छे फिजिशियन से ट्रीटमेंट ले रही थी। सी ऑफ्टन शोड साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट बट सून रिलैप्स इनटू हर ओल्ड। रिलैप्स मीन क्या होता है, फिर कष्ट में पड़ना, यानी फिर से वही प्रॉब्लम हो जाता है। सी ऑफ्टन शोड साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट, वो हमेशा जब तक दवा खाती थी उनमें इंप्रूवमेंट दिखता था, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो सुन ही रिलैप्स इनटू हर ओल्ड, मतलब जो पुरानी अवस्था में होती थी फिर से वही उनको बीमारी होता रहता था, ठीक है। सिक सेल्फ, वह अपने स्वयं से क्या थे, काफी बीमार थे। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, एक दूसरे से क्या करती थी, एक लोगों से शिकायत करती थी, ठीक है, तो वो डॉक्टर आते थे, उनको दवा करते थे, ठीक है, तो कुछ टाइम तक ठीक रहती थी, बाकी फिर से वही प्रॉब्लम होता रहता था, तो फिर से दूसरे डॉक्टर के पास जाती थी। ऐसे इसी तरह से सब्स्टिट्यूट हो रहा था, सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, ठीक है। दो वीक एंड colorless, she was forbidden normal food and was under strict order to remain perceptually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। क्या होता है, सी वॉज फोरबिडन, उनको मना किया गया था नॉर्मल फूड से, यानी नॉर्मल फूड खाना उनको मना किया गया था। एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर, वह काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर के मतलब साथ हुए रहती थी, ठीक है। किसी डॉक्टर ने उनको सलाह दिया था कि आपको नॉर्मल फूड नहीं खाने हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको काफी प्रॉब्लम हो रहा था। टू ऑर्डर द परसेप्चुअली कॉन्फाइड, परसेप्चुअली मतलब हमेशा या निरंतर, ठीक है। कॉन्फाइड में तो होता है सीमित, वह हमेशा सीमित रहता था, ठीक है। टू हर स्मॉल डिगी रूम्स, वो हमेशा अपने गंदे से रूम में रहती थी, ठीक है। डिग्नी मीन्स गद्दा होता है, गंदे से रूम में रहती थी। विद द डोर्स एंड विंडोज फास्टेनेड, और जो उनकी डोर्स होते थे और विंडो होते थे उसके हमेशा बंद रहते थे, ठीक है। इसीलिए वो फ्रेश एयर या फ्रेश सनशाइन नहीं पा सकती थी। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, वो क्या थी, अच्छे हवाओं से और अच्छे धूप से क्या थी, वो वंचित थी। इसके बाद क्या होता है कहानी में, व्हेन शी बिकम क्रिटिकल, जब वे काफी सीरियस हो गई, हर रिलेटिव एंड नेबर्स persuaded to her consult a specialist even though his fee was likely to be high। अब जब वो क्रिटिकल हो गई मतलब ज्यादा सीरियस हो गई, हर रिलेटिव, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी उनको क्या करने लगे, परस्यूडेड मीन्स होता है राजी करते हैं, ठीक है,
उनको राजी करते हैं टू हर कंसल्ट स्पेशलिस्ट, मतलब एक अच्छे डॉक्टर को सलाह लेने के लिए, एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए। इवन दो हिज फी वाज लाइकली टू बी हाई, भले से उनका फीस क्या हो, काफ़ी हाई हो, ठीक है, लेकिन लाइफ इज मोर प्रीसियस दैन द मनी, लेकिन जो जिंदगी होती है वो काफ़ी प्रीसियस होती है, कीमती होती है पैसों से, ठीक है। दे सैड, ऐसा वे कहते हैं, ठीक है। यानी जब वो ज़्यादा सीरियस होगी सईदा की मम्मी, तो उनके रिश्तेदार पड़ोसी कहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर्स को दिखाओ, शायद चाहे उनका फ़ी क्या हो, काफ़ी हाई हो, क्योंकि पैसे के आगे मतलब जीवन की कीमत को नहीं आंका जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा लोग कहते थे। सईदा's मदर वाज पुअर बट शी heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee। जो सईदा की मम्मी थी बेसिकली वो काफ़ी गरीब थी, लेकिन उन्होंने अपने सर को हिलाया, ठीक है, और उन एडवाइस को माना। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकल्स, ट्रिंकल्स मीन्स होता है गहना, ठीक है। उन्होंने कुछ अपने गहने को बेचे एंड पे टू द डॉक्टर्स फी, यानी डॉक्टर के फी को पे करने के लिए, पैसे देने के लिए उसको अपने गहने तक बेच दिए। एंड द कास्ट मेडिसिन, फॉर द कास्ट मेडिसिन, और अच्छे दवाइयों के लिए। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिन बाद एक डॉक्टर आया एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। एक दिन उनके पास डॉक्टर आया, अच्छा सा महंगा वाला डॉक्टर, ठीक है, जो गहने बेच के उनको पैसे दी थी। उसके बाद वो आता है, उनको जांच पड़ताल करता है और प्रिस्क्राइब्ड मीन्स होता है उनको अच्छे से क्या करता है, नुस्खा लिखता है, ठीक है, प्रिस्क्राइब करता है। इफेक्टिव बट कॉस्टली, काफ़ी इफेक्टिव था लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी था, ठीक है। द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड इट ही सेड, उसके बाद वो कहा कि एक्चुअली में आपको क्या खाना चाहिए। वो पूछती कि एक्चुअली मुझे क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर कहता है एनीथिंग यू विश टू ईट, जो भी आपको मन करे वो खा सकती हो आप, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। इन एडिशनल और टू ऑल हिज ही एडेड एम्फैटिकली, मतलब अच्छे से ये सारी चीज़ें कहा कि आप कुछ भी खा सकती हो, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप खा सकती हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो। लिव दिस डॉग हो वेल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम्स विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि ए होम मीन्स होता है झुग्गी झोपड़ी, ठीक है, होवेल यानी लिव दिस डार्क होवेल, यानी इस छोटे से झुग्गी झोपड़ी को छोड़ो, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम्स, और एक अच्छे बड़े से रूम में जाओ, विद डोर्स एंड विंडोज ओपन, जहाँ पे दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हों। सिट इन द सन्स एवरी मॉर्निंग्स फॉर द 8 to 9, और सुबह सुबह आपको क्या करना है, धूप में बैठना है 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और धूप में और अच्छे हवाओं में। ही कंक्लूडेड और मोर इम्पोर्टेंट दैन द मेडिसिन, ये सारी चीज़ें मेडिसिन से भी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा डॉक्टर उस सईदा के मम्मी को सलाह दिया, ठीक है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमॉन्ग ऑल प्रेजेंट, यानी जितने भी उसके रिलेटिव थे, ठीक है, या उसके नेबर्स वाले थे, ये क्या कर रहे थे, नॉइजी मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ठीक है। सम फेवर्ड वाइल अदर्स कम अपोजिट, कुछ लोग ऐसे थे कि सईदा के मम्मी के फेयर में थे, कुछ ऐसे लोग थे कि उनको अपोज कर रहे थे। जैसे कि अगर कोई अच्छा डॉक्टर बता के चल जाएगा कि आपको ये करना है वो करना है, तो लोग बगल से कहेंगे कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, आप अगर ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लोग बातें कर रहे थे आपस में, ओके। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कॉफ वाज डेंजरस, ठीक है। ऐसा कोई कहता है कि एक्सपोजर टू सन मतलब धूप में बैठना, और फ्रेश एयर जो होता है अफ्लिक्टेड होता है, ठीक है। अफ्लिक्टेड में तो होता है दुखी होना। एयर फॉर समवन अफ्लिक्टेड विथ क्रोनिक कॉफ वाज डेंजरस, जो क्रोनिक कॉफ मतलब पुराना जिनकी खांसी रहती है उनको धूप में बैठना फ्रेश एयर में काफ़ी डेंजरस होता है, ऐसे लोग कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, ठीक है। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, और जो एक्सपीरियंस लेडी थी उन्होंने डिक्लेयर किया, एंगर नेवर नियरली क्वाल्ड विथ हर ओवर दिस, और एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते करते एक दूसरे में वो लोग अपने पड़ोसी में लड़ जाते हैं, ठीक है। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदा's मदर रिमेंड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। इसके बाद जो सारी चीज़ें सईदा की मम्मी देखती हैं, बट उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, और वो सिर्फ शांतिपूर्वक डॉक्टर की सलाह मानना शुरू की। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें फॉरगेट करो मतलब भूल जाओ। शी सेड एट लास्ट,
आई विल कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन टू द लेटर्स, जो लेटर्स में लिखा हुआ है डॉक्टर के द्वारा मैं यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगी, सईदा की मम्मी सारे लोगों से कहती हैं। मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम, यानी जो मेरी बेड है, अब मेरा बेड क्या करो, अब नेक्स्ट रूम में शिफ्ट करो। एंड लेट मी सीट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मुझे बैठने दो धूप में, ठीक है। सिट इन द सन यानी धूप में बैठने दो, माई ऑन माई चारपाई, मुझे चारपाई पे अपने धूप में बैठने दो, फॉर एन आवर डेली, मुझे डेली लगभग 1 घंटे, ठीक है। ऐसा वो डिसीजन लेती हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड फॉर फ्यू डेज, यानी जिस दिन से डॉक्टर ने सलाह दिया था कि आपको धूप में बैठने हैं, फ्रेश एयर का मतलब एयर में बैठने हैं, ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ, 2 से 3 दिन तक कुछ सूर्य ही नहीं निकला, ठीक है, सन ही नहीं निकला। स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ढका हुआ था, ठीक है, यानी धूप नहीं हुआ था, मतलब फॉर फ्यू डेज, मतलब 2 या 3 डेज के लिए, ठीक है। सईदास मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेस टू हेल्प फॉर मदर्स टू गेट वेल, जो सईदा थी वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी या सन रेस से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान प्लीज़ हेल्प कीजिए, और धूप मेरी मम्मी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और धूप नहीं आएगा तो मेरी मम्मी ठीक नहीं हो पाएंगे, ऐसा रिक्वेस्ट कर रही थी, ठीक है। द सन रेस कीप देयर वर्ड, और सन रेस जो होता है, सूर्य की किरण जो होता है, कम डाउन इन लार्ज नंबर ऑफ एंड गिव ए न्यू लाइफ टू सईदास मदर। इसके बाद क्या होते हैं, जो संडे होता है उसकी बात मानते हैं, और वे क्या आते हैं, जमीन पे आते हैं, उस सईदा का मम्मी के आंगन में वो धूप आना शुरू हो जाता है, और सईदा की मम्मी जाती हैं वहाँ बैठ जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इट हैपेन दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगले दिन जब सईदा की मम्मी वेट कर रही थी कि आज मैं धूप होगा तो मैं आज धूप में बैठूंगी, तो जो बादल था ओवरकास्ट था, मतलब ढका हुआ था। द सेम वाज द केस ऑफ फॉलोइंग डे, मतलब 2 से 3 दिन तक सेम ही तरह से ऐसा ही चलता रहा। सईदास मदर वाज डिजेक्टेड, जो सईदा की मम्मी थी अब काफ़ी निराश हो चुकी थी या दुखी हो चुकी थी। डिजेक्टेड मीन्स क्या होता है, डिजेक्टेड मीन्स होता है निराश हो जाना, ठीक है, दुखी हो जाना। सी मटर्ड, वो क्या करती हैं, मटर्ड मीन्स होता है 1 मिनट, मटर मीन्स बड़बड़ाना, वो शिकायत करती हैं। सी मटर्ड शिकायत करती हैं, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे मेरे भगवान, मे हैव यू ऑर्डर द सन्स टू रिमेन हिडन, यानी वाई हैव यू ऑर्डर द सन्स टू रिमेन हिडन, हे भगवान आपने क्यों ऐसा कहा है कि जो सन है वो हमेशा छिपे रहे। हाउ विल आई एवर बी क्यूर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी अगर ऐसा रहेगा तो, ऐसा सईदा की मम्मी कहती हैं धूप से यानी सन से। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल्स नियर बाय एंड सी हियर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम, ओके। सईदा जो थी वो अपने मम्मी के साथ एक गुड़िया के साथ खेल रही थी, ठीक है, और वो अपने मम्मी की सारी आवाज़ सुन रही थी, तो वो सोची कि वो सारी आवाज़ सुनी, उसकी शिकायत सुनी, लेकिन वो काम में शांत रही। लटर इन द आफ्टरनून, यानी उसके बाद आफ्टरनून मतलब दोपहर में, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, ठीक है। when she stumble means क्या होता है, यानी stumble means होता है कि जब कहीं पे धूप अच्छे से नहीं आती हो पूरा डायरेक्टली, तो इसको बोलते हैं stumble, मतलब रुकते हुए। on a spot of pale sunshine इन द कोर्टयार्ड, मतलब उनके कोर्टयार्ड में आंगन जो था वहाँ पे अच्छे से धूप नहीं आ रहा था डायरेक्टली, ठीक है। सी रन टू हर मदर टू से द सन वाज देयर, उसके बाद सईदा इतना ही थोड़ा ही धूप देखते हुए अपनी मम्मी को जाकर कहती है, मम्मी चलो बाहर काफ़ी धूप आया है। नो 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 सैड एवरीबॉडी प्रेजेंट, वहाँ पे जितने लोग थे, नहीं जाना इनको बाहर अभी। इट्स इज टू लेट एंड चिली, काफ़ी दोपहर हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, और ये काफ़ी ठंड भी है, ठीक है, इनको बाहर नहीं जाना है, ऐसा लोग कह रहे थे, ठीक है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, आपकी मम्मी वहाँ बाहर नहीं बैठ सकती हैं। डिसहार्टेनेड सईदास रिटर्न्स टू हर डॉल्स, डिसहार्टेनेड मतलब दुखी होकर सईदा जो होती है अपने गुड़िया के पास दोबारा लौट जाती है। देयर वॉज नो सन रियल एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेंट इंटेंगल्स इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्रीज। देयर वॉज नो सन्स, वहाँ पर कोई भी धूप नहीं था। रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट इंटेंगल्ड, रेमिनेंट इंटेंगल्ड मीन्स क्या होता है, जो
मैंगो ट्री था एक, ठीक है, उसके जो टहनियों ब्रांच थी वहां से कुछ रे जो थे वहां पे पड़ रहे थे, लेकिन वो डायरेक्टली जमीन पे नहीं आ रहे थे। तो क्या हो रहा था, रेमिनेट इंटेंगल्ड हो रहा था टॉप ऑफ ब्रांचेस ऑफ फैमिली मैंगो ट्री के ऊपर, ठीक है। नाउ चिल्ड्रंस हैव देयर कमांड्स एज अ सेक्रेट लैंग्वेज। इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो सेक्रेट लैंग्वेज में, एक ऐसा लैंग्वेज होता है, मतलब एक तरह से खेलते खेलते वो लोग भगवान को क्या करते हैं, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और वो भगवान को राजी करना चाहते हैं कि हे भगवान कल से काफ़ी अच्छा धूप हो, जो कि मेरी मम्मी क्या हो, ठीक हो जाए। फॉरेन ग्रोस ऑफ टुगेदर इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज। वे क्या करते हैं, इस लैंग्वेज के थ्रू वो पेड़ से कम्युनिकेट कर सकते थे, पेड़ से बातें कर सकते थे, पेड़ से बातें कर सकते थे, फ्लावर से, एनिमल से, इन सारी चीज़ों से बातें कर सकते थे। द सन एंड द मून परहैप्स इवन विद द अलमाइटी। जो सन है और मून है शायद वो क्या है, एक तरह से भगवान है, ठीक है। यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज, यानी एक तरह से स्पेशल लैंग्वेज को यूज करते हुए सईदस एड्रेस हर रिमार्क्स टू द लास्ट डिपार्टिंग रे टू द सन्स। यानी जब लास्ट डिपार्टिंग मतलब जब सूर्य डूबने वाला होता है तो लास्ट डिपार्टिंग जो रे होता है, उसकी किरण होती है, उससे कहती है सईदा, डियर सिस्टर डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। इसके बाद वो सईदा कहती है कि हे हे बहन, ठीक है, डियर सिस्टर, प्रिय सिस्टर, कि तुम सुबह आना तो काफ़ी गर्मी लेके आना या काफ़ी ब्राइटनेस के साथ तुम आना, ठीक है। यू सी माई मदर इज इल। तुम जानते हुए हो कि मेरी मम्मी जो है क्या है, वो बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और तुम्हारी क्या है, आवश्यकता है, ऐसा ये सईदा कर दिया। देखिए सईदा इस इमेज में करिए, ठीक है। ये जो रे आया हुआ है इससे प्रार्थना करे कि हे भगवान जब आप कल आना तो अच्छे से मतलब ब्राइट होके आना और काफ़ी धूप के साथ आना, ठीक है। श्योरली आंसर द लाइट डोंट श्योरली आंसर द लाइट्स डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी देयर एट द फिक्स आवर। इसके बाद वहां से आवाज आता है उस धूप से या रे से कि श्योरली मैं जरूर आऊँगा, आंसर द लाइट्स। इसके बाद आंसर द लाइट्स डोंट लुक अनहैप्पी, मतलब अनखुश मत दिखो, ठीक है, यानी दुखी मत दिखो। वी विल बी देयर एट द फिक्स्ड आवर। फिक्स्ड आवर का मतलब होता है जितने बजे धूप आता है, जितने बजे सूर्य उगता है, ठीक है, उतने बजे वो आ जाएगा, ऐसा वो कहता है, लाइट कहता है, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का समय होता है, व्हेन द स्प्रिंगली सन रेज इम्बेलिस्ड देमसेल्व्स फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ। जैसे ही वो लाइट तैयार हो रहा था, इम्बेलिस्ड हो रहा था, इम्बेलिस्ड मीन्स क्या होता है, इम्बेलिस्ड मतलब तैयार हो रहा था सुनिश्चित रूप से कि अब मैं अर्थ पे जाऊंगा, ठीक है। द सन सेड, इसके बाद सूरज कहता है, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, यानी जो ये जो दिन है वो भी क्या है, एक तरह से आज भी सूरज नहीं उगेगा, ठीक है, आज भी वो अंधेरे टाइप होगा, आज सूरज नहीं उगेगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इट्स आवर डे ऑफ अगेन, वी आर स्टेइंग अप हियर, हम लोग यहीं पर रहेंगे, ऐसा सूर्य जी बोलते हैं, सूर्य भगवान बोलते हैं, ठीक है। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाई एन आर्मी थिक मकी क्लाउड्स। ओके, जो हमारी रोड है, जो हमारी रोड मतलब क्या बता रहा है, जो बादल होते हैं, वो सन कह रहा है कि हमारा जो रास्ता है, यानी वहाँ पर ढेर सारे क्लाउड की आर्मी मतलब बादलों की आर्मी घिरा हुआ है, हम लोग उससे उस पार होके यहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब अर्थ पे नहीं जा सकते हैं, पृथ्वी पर नहीं जा सकते हैं। The little rays so much wanted to go down for lark but they remained quiet। जो छोटे रे थे वो जमीन पर जाना चाहते थे काफी तेजी से, ठीक है, बट वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, वो चुप रहे। वन ऑफ देम दो, हालांकि हु हैड मेड अ पैक्ट विथ लिटिल सईदा सेड, यानी जिससे सईदा ने बात की थी और जिसने वादा किया था कि मैं हम लोग जरूर कल आएंगे, सर आई कांट स्टे बैक। उसके बाद वो किरण बोलता है कि सर मैं अब एक भी पल मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, आई कांट स्टे बैक, आई विल गिव माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प। इसके बाद वो कहता है कि मैं सईदा को क्या क्या मतलब प्रॉमिस दे चुका हूँ कि मैं कल जरूर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मम्मी क्या है, काफ़ी बीमार है और उसको हेल्प की आवश्यकता है। I'll pierce through the clouds to reach सईदा's courtyard। I'll pierce, pierce मीन्स क्या होता है, pierce मीन्स
आई पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू द रिच सईदा's कोठार, मैं क्या आऊँगा क्लाउड से होकर मैं सईदा के आंगन में जाऊँगा। हाउ विल हर मदर्स बी क्यूर्ड, कैसे भी उसकी मम्मी क्या हो जानी चाहिए, ठीक हो जानी चाहिए। हियरिंग दिस, जैसे ही ये सुनते ही ऑल द रेस्ट नियरली स्टैक और रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर, इसके बाद जैसे ये बातें सुनते ही वो अपने फादर के खिलाफ वो सारे लोग खड़े हो गए कि नहीं हम लोग पृथ्वी पर जाएंगे, क्योंकि हम लोग सईदा को प्रॉमिस कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं कि जो पृथ्वी के लोग हैं वो हमें क्या कहेंगे कि जानेंगे वो कि हम लोग झूठे हैं, जो कि हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, रिलेंट मीन्स होता है ढीला पड़ जाना। ठीक है, इसके बाद जो सूर्य होते हैं वो चुप हो जाते हैं, प्लीज योर सेल्फ। इसके बाद वो कहते हैं ठीक है जैसा मर्जी आप लोग करो। ही सेड, वो कहते हैं माइंड योर क्लॉथ दो। ठीक है, हालांकि अपने कपड़े पर ध्यान दो। द क्लाउड्स आर मकी, जो क्लाउड्स हैं क्या है, काफ़ी मकी है। मकी मीन्स होता है काफ़ी गंदा है। ठीक है, नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, यानी कोई बात नहीं हमारे कपड़े को लेकर। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम लोग हमेशा चेंज कर सकते हैं। बट गो वी मस्ट, हमें जाना चाहिए। एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, और जो सूर्य हुआ वो जो किरण थी, ठीक है, रश टुवर्ड द अर्थ मतलब दौड़ा, टुवर्ड द मतलब धरती की तरफ तेजी से निकला। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदा's कोर्टयार्ड, जो क्लाउड्स स्टूड गार्ड्स, जो क्लाउड गार्ड थे वो क्या हो गया, हट गए और डायरेक्टली क्या हुआ, सईदा का कोर्टयार्ड मतलब आंगन में जाकर वो रे मतलब सूर्य की किरण पड़ा। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन बटालियन ऑफ क्लाउड, यानी जितने भी क्लाउड थे विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट दे रेज गॉट थ्रू, यानी जितने भी वहाँ पर क्लाउड थे रे ने उनको सारे को हटा दिया। दे रेज गो थ्रू शूटिंग पास द bewildered क्लाउड्स, दे वर ऑलरेडी लेट, वे पहले से ही लेट थे, इसलिए वे बादलों के चिरते हुए वो क्या किए, धरती पे यानी सईदा के कोर्टयार्ड में यानी आंगन में आप पहुंचे हैं। इसके बाद क्या होता है, सईदा saw the whole hordes of the approaching and her heart leapt with joy, यानी सईदा जब इसने देखा तो उसकी जो दिल में जो था मतलब काफ़ी खुशी से वो क्या हो गई, जॉय करने लगी, सेलिब्रेट करने लगी। शी शाउटेड, और वो चिल्लाई भी। ठीक है, अम्मा अम्मा द सन इज हियर, यानी जो सूरज है वह उग चुका है, कम आउट, बाहर आइए। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड ऑफ विद द टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड मतलब होता है थैंक यू बोलना चाहती थी। ठीक है, जो उसकी आंखें थी वो आंसुओं से भर गई। सी her charpai was placed in the courtyard and she sat in it for an hour recycling against blisters। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो अपने चरपाई को बाहर लाती है और उस पर बैठती है और कम से कम वो 1 घंटे तक बैठती है। It has been months since he had felt the suns on her hands and face and breath in a fresh air, यानी उसको महीनों हो गए थे, यानी उसको धूप उसके शरीर पर पड़े हुए और अच्छा फ्रेश एयर पाए हुए उसको महीने हो गए थे। ठीक है, she thought, उसने सोचा, सी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, वो एक नए दुनिया में है। दो हालांकि टू बाथ इन सनशाइन एंड किस्ड हर, इसके बाद उसकी मम्मी ने क्या की, अच्छे से सी सा हर चाइल्ड, वो अपने बच्चों को देखती है और दोनों क्या करते हैं, बाथ इन सनशाइन मतलब बाथ इन सनशाइन मतलब धूप खाना। ठीक है, या धूप में रहना, तो उसको हम बोलते हैं बाथ इन सनशाइन। एंड किस्ड हर, यानी दोनों जो लड़के, उनकी लड़की थी सईदा थी और सईदा की मम्मी वो क्या करती हैं, धूप में बैठती हैं और जो सईदा की मम्मी होती है और सईदा को क्या करती हैं, किस करती हैं। द मॉर्निंग एयर्स ब्रॉट अ न्यू फ्रेग्रेंस फॉर नियर बाय फॉलोअर्स, फ्रेग्रेंस मीन्स होता है सुगंध। ठीक है, जो मॉर्निंग का एयर होता है वह उस नियर बाय फूल से क्या हो रहा था, सुगंध ला रहा था। ठीक है, द बर्ड्स चैंटेड, जो चिड़िया थी चहचहा रही थी। एंड न्यू ट्यून के साथ सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, जो सईदा की मदर थी वो पहले से ही अच्छा महसूस कर रही थी। सी इज फुली रिकवर्ड नाउ, वह अच्छे से अब ठीक हो चुके थे। बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, वो अभी भी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करती हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट्स एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और हमेशा वो धूप में बैठती हैं और फ्रेश एयर को क्या करती हैं, ऑब्जॉर्व करती हैं। ठीक है,